What is Rahu and Ketu? What was the beginning? They're extremely luxurious. They love to live alone. उनको अपना एक जोन चाहिए होता है घुल मिल के बात करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के आदमी होते हैं. यू कैन नॉट फिगर हिम आउट. राहु इन द 9th हाउस, इट्स अ नेचुरल गुरु चंडाल दोष. राहु इन 9th हाउस कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बहुत हैविली इम्पैक्ट करते हैं. देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ राहु, पिशाच जैसा बना देता है. राहु दशा में आपके साथ सोल्स के कनेक्शंस होते हैं. यू कैन सी द सोल्स, यू कैन फील द सोल्स. यहाँ तक कि भगवान शिव जी भी भगवान नारायण के मोहिनी अवतार से मोहित हो गए थे. So now this was Rahu in the 12 different houses. Let's begin with Ketu. केतु जो है राहु से पूरा उल्टा है. When Rahu was an illusion of the materialistic world, Ketu is a true understanding of the spiritual depth. Ketu is a defeated soldier. In the kingdom of Ketu, he owned everything. उनको सब कुछ मिल चुका है और फिर वो सब कुछ हार चुका है. दैट्स अ सिनेरियो ऑफ केतु. आप एक ऐसी राजा की इमेजिनेशन रखो दिमाग में, दैट ही वन एवरीथिंग एंड देन ही लेफ्ट एवरीथिंग. किंग अशोका, प्योरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केतु. इन द कलिंगा वॉर, अशोका वॉज द फाइनेस्ट किंग केम इन इंडिया. ही लिटरली ओवरकम ऑल द एनिमीज अराउंड हिम. और कलिंग युद्ध में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो हिस्ट्री में बहुत रेयर है. उनके आगे कोई टिक नहीं सका. अ किंग हु हैज कंक्यूड एवरीथिंग, बट देन ही रियलाइज्ड दैट व्हाई टू विन. और अब मैं जीत के करूँगा क्या, किसके ऊपर राज करूँगा. बिकॉज व्हेन अशोका स्टूड इन दिस वॉर ग्राउंड, उन्होंने देखा कि चारों तरफ जो है लाशें बिछा पड़ा है और उनका जो लेफ्ट लेग है किसी एक सोल्जर के हाथ के ऊपर पड़ा हुआ था. तो ये देख के उनको समझ में आया कि जो वर है, व्हाई इट्स टू बी डन. फिजिकल लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में उसकी इतनी भी ज़्यादा नीड ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन एन इल्यूजन ऑफ पावर. क्योंकि एक दिन सबको जाना होता है, सबको छोड़ के जाना होता है. यू आर हियर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम बिंग. That realization that you are just a guest of few moments in this particular earth, and that's why you felt so detached from everything, is what Ketu is. So Ketu is a planet who already conquered everything you can dream of, and then he is living. तो जिस भी घर में केतु बैठेगा, उस पर्टिकुलर घर के सिग्निफिकेशन से आपको डिटैचमेंट मिलेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप वो जीत चुके हो. केतु आपके 6th हाउस में है तो आपको नौकरी नहीं मिलती है और आप नौकरी नहीं करना चाहते हो. आपको सख्त नफरत है नौकरी करने से, बिकॉज यू डोंट लाइक टू बी अ सर्विसमैन. क्योंकि 6th हाउस का केतु रिप्रेजेंट्स यू मस्ट बी अ वेरी ऑनरेबल जॉब होल्डर इन योर पास्ट लाइफ. बहुत बड़े कोई ऑफिसर थे, एंड दैट्स व्हाई यू नो ऑल द टेक्निकलिटीज ऑफ योर जॉब थिंग. आपको सब पता है, आपको सब पता है. इसलिए दिस पर्टिकुलर ईयर आपको नहीं करना है, क्योंकि आप झंडे गाड़ चुके हो उस पर्टिकुलर जगह पे, जीत चुके हो आप वो जगह, वो एरिया. एंड दैट्स व्हाई केतु रिप्रेजेंट्स झंडा, फ्लैग, झंडे गाड़ देना जिसको हम कहते हैं. कंक्लूड इट ऑलरेडी. सो लेट्स बिगिन इट फ्रॉम द बिगिनिंग. केतु इन द 1st हाउस, यू आर अगेन अ कंप्लीटली पिकोलियर सोल. दुनिया के लिए आप बहुत ज्यादा डिटैच्ड इंसान हो. लगन का केतु, बहुत डिटैच, अपने में रहने वाला इंसान, खुद के साथ बात करने वाला इंसान, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाने वाला इंसान, और बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाने वाला इंसान. अब मैनिपुलेशन में आ जाते हो, लोगों के बहकावे में आ जाते हो, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि आप खुद के साथ बात करते हो. केतु इन द 1st हाउस, यू टॉक विथ 3 of your different versions. कोई भी एक सिनेरियो आपके पास आता है और अपने 3 वर्जन्स को आप निकाल के रखते हो और आप उन्हीं के साथ बात करते हो. व्हाट कुड बी द सिनेरियो, व्हाट कुड बी द सिचुएशन, एंड देन यू फिगर आउट अ पर्टिकुलर डिसीजन
और डिसीजन परफेक्ट होती है, बिकॉज यू टॉक टू योर सेल्फ, बिकॉज यू लव टॉकिंग टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ए मिरर. केतु इन लगन. केतु इन लगन पीपल आर वेरी ऑर्डिनरी. उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि उनको भीड़ में भी लोनलीनेस चाहिए होता है. दैट इज द पैशन फॉर केतु इन लगन पीपल. देयर इज एवरीवेयर पीपल अराउंड यू, बट you are alone somewhere and you're talking to yourself in a moving train, in a moving bus. That's a pick केतु content. वो चाहिए केतु को, लगन में केतु वाले लोगों को, because you're detached from the society, you're detached from yourself, you're understanding yourself, you're healing yourself. और कोई आके आपको heal नहीं कर सकता unless and until you heal yourself. That's what केतु in लगन is. Ketu in the second house, you are always in family pressure, क्योंकि सेकंड हाउस आपके रिलेटिव्स है. आपके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है पैसे कमाना. यू लिटरली स्टार्व फॉर अर्निंग मनी, और मिल जाता है आपको एक सर्टेन टाइम के बाद. और जब आपको पैसा मिल जाता है एंड यू आर कंफ्यूज कि क्या करूं इन पैसे का, क्योंकि केतु आपको तब तक कर पाएगा जब तक आपको उसको चीज नहीं मिलता आपको. और एक बार मिलने के बाद आपको पता नहीं कि उसका करना क्या है, बिकॉज यू डोंट नो टू यूज दैट. दैट्स व्हाट केतु इज. जैसे किंग अशोका को लड़ना था कलिंग युद्ध में, उनको जीतना था, वो जीत चुके हैं, और उनके बाद उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है मुझे. आई हैव कंक्यूर्ड द स्टेट, मैं राजा हूं, मैं जीत चुका हूं, विक्रमादित्य बन चुका हूं, अब मुझे पता नहीं है कि मैं करूं क्या. उन्होंने सबको छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में आ गए. दैट्स व्हाट केतु इज. यू डू एवरीथिंग यू नीड टू डू. आप जीतते हो, फिर आपको पता नहीं है कि क्या करें इसका. केतु इन द थर्ड हाउस, आपके नेबर्स नहीं होते, होने के बाद भी वो नहीं होते. थर्ड हाउस वाले केतु नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योर नेबर्स. द वर्स्ट पॉसिबल नेबरहुड आपको मिलने वाले. यू हैव लिटरली नो सराउंडिंग्स. थर्ड हाउस केतु, यू हैव ऑल द आंसर्स टू स्पीक और गिव, बट यू फॉरगेट व्हेन यू नीड टू स्पीक. थर्ड हाउस केतु, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक है, और जितना इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में आप भूल जाते हो कि व्हाट एग्जैक्ट टर्म शुड आई यूज, व्हाट एग्जैक्ट नेम शुड आई यूज. दस केतु इज अ ब्रेक. वेयर देयर इज केतु देयर इज अ ब्रेक. केतु इन द थर्ड हाउस, आपको कभी भी न्यू व्हीकल्स नहीं मिल सकते. यू विल ऑलवेज फिगर आउट द सेकंड हैंड व्हीकल्स. और अगर आपने नया व्हीकल ले भी लिया, वो बहुत जल्द पुराना हो जाएगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे. यू फिगर आउट वन व्हीकल, आप चाह के भी उसको बचा नहीं पाओगे, उसमें स्क्रैचेस आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर लो, बिकॉज केतु को पुराना बनाना है पर्टिकुलर चीज. केतु थर्ड हाउस में, द वे यू स्पीक, आपका इंटेंशन कुछ होता है और निकालता कुछ है, सामने वाला समझता कुछ और है. क्योंकि थर्ड हाउस का केतु जो है आपको दुनिया से डिटैच करने के लिए आया है. जितना ज्यादा आप सोशलाइज करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे आप उतना डिटैच हो रहे हो. यू फील ऑड, यू फील लोनली इन अ सर्टेन गैदरिंग. थर्ड हाउस वाले केतु को आप कभी भी बताओ कि यू हैव टू अटेंड वन पर्टिकुलर फैमिली फंक्शन, यू हैव टू अटेंड वन पर्टिकुलर न्यू प्लेस, आपको इस जगह में जाके कुछ करना है, वो हेडेक है उनके लिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. वो कहेंगे लेट आस्क मी टू डू सुसाइड, आई विल डू, लेकिन मुझे कहीं नई जगह पे मत भेजो, मुझे वहां पे जाके बात नहीं करनी है. उनके लिए दैट इज अ बिग गेम फॉर देम, दे कैन लिटरली डाई फॉर इट. बट द रेमेडी ऑफ केतु इज कि वही करना है आपको, जहां से आपको डिटैचमेंट मिल रहा है. अगर आपको इस जन्म में ठीक से रहना है, फिगर आउट योर केतु. केतु जिस भी घर में है, उस घर में आपका सबसे बड़ा भय, फेयर छुपा हुआ है. कंक्यूट दैट फेयर. अब वो कर लोगे, आपकी जो जीवन है वो बहुत सूदिंग हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा. थर्ड हाउस केतु, द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग विथ एवरीबडी, द मोमेंट यू नो हाउ टू गेट सोशलाइज, यू हैव डन इट. आप जीत चुके हो जीवन में, आपको कोई नहीं रोक सकता. बट वही नहीं होगा आपसे. यू विल लूज योर हाफ ऑफ लाइफ टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू अटेंड दिस. और जब आप उसको अटेंड करते हो, इस पर्टिकुलर थिंग को, कहीं ना कहीं आप सब कुछ खो चुके होते हो. उस टाइम पे अटेंड करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे सुनने वाला कोई नहीं होगा. फोर्थ हाउस केतु, मदर विल फेस सीवियर प्रॉब्लम.
फोर्थ हाउस केतु, आपके लंग्स में प्रॉब्लम होंगे, चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से जैसे केतु जो है ना ब्रेक है, आई ऑलवेज से वेयर एवर केतु इज देयर यू विल फिगर आउट सम ब्रेक, कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट होगा उस पर्टिकुलर जगह से। तो जब भी सर्जरी की बात होती है, केतु और मंगल की बात आती है, तो केतु एंड मंगल आर द प्राइम रीजन फॉर सर्जरीज। अब केतु मंगल किसी के चार्ट में है तो उनके आईब्रोज में कट होंगे बीच में से, that's a part of face reading. So Ketu in the fourth house at some point they are very stubborn और उनको घर से दूर जाके रहना होगा। बहुत ही इमोशनली स्टबर्न एक इंसान आपको मिलेंगे, रूड इंसान आपको मिलेंगे फोर्थ हाउस केतु, जो घर से बहुत दूर रहता है, जिनका मदरलैंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उनको अपने माँ से बहुत कुछ कहना होता है, कह नहीं पाते हैं। द सेम थिंग हैपेंस एज आई सेड, केतु जिस भी घर में होता है वो फॉरवर्ड में अगले घर को इंपैक्ट करती है, तो थर्ड हाउस केतु को भी इंपैक्ट करेगा। थर्ड हाउस में जो केतु होगा वो भी अपने माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाते हैं। ये अब एनी थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस केतु का आप पूछ लो कि वांट टू डू दिस थिंग्स फॉर यू मदर, उनके पास पूरा एक चेकलिस्ट है कि हाँ मुझे ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स के लिए, स्पेशली माँ के लिए करना है। बट द प्रॉब्लम इज आप नहीं कर पाओगे क्योंकि डेस्टिनी वोंट अलाउ यू टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो बेटर यू फॉरगेट द चेकलिस्ट एंड डू व्हाटएवर यू कैन डू। जितना हो सके कर लो, लंबी चेकलिस्ट मत बनाओ, छोटे छोटे करके बनाओ, उसको फिलअप करो। तब जितना लंबा चेकलिस्ट बनाओगे उतना आप डिटैच होते चले जाओगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स वोंट हेल्प यू टू डू इट, नहीं हो पाएगा। यू विल लेक इट आउट समवेयर। फिफ्थ हाउस केतु, आपको 110% कुछ ना कुछ मिसकैरेज होंगे। मेल चार्ट में है तो कोई ना कोई आपकी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप आपको डेफिनेटली मिलना ही है। फिफ्थ हाउस में केतु है तो आपके बच्चे जो है स्कूल जाना नहीं चाहेंगे, दे विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विद द स्कूल। फिफ्थ हाउस केतु वाले, इट्स अ हेडेक फॉर यू पीपल, व्हाट स्कूल शुड आई डिसाइड फॉर माई किड्स, where should I send my kids in which particular school, will face major problem for figuring out education of your kids. Sixth house केतु, शत्रुहंता राजयोग, क्योंकि केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी घर में बैठेगा उस घर में डिटैचमेंट देगा। अब सिक्स्थ हाउस जो है रोग ऋण शत्रु है, तो सिक्स्थ हाउस में केतु आते हैं, आप शत्रु से जीत जाते हो। आपके भरे भरे होंगे शत्रु बट कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज केतु इज हेल्पिंग आउट देयर, और ऑटोमेटिकली अबाउट टू विन ओवर इट। और आपके पास आते रहेंगे दुश्मन, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि केतु बैठा है सिक्स्थ हाउस में। रोग आपको होंगे नहीं, होंगे तो भी इजीली आप रिकवर कर लोगे। यू वुड हार्डली नीड एनी मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ एनी डिजीज, आप ग्रेजुअली निकल के आ जाओगे उस पर्टिकुलर चीज से। वो सर्टेन मंत्र जाप, सर्टेन मेडिटेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा दिमाग में किस पर्टिकुलर चीज के लिए ये करना है, और आप करोगे, हो भी जाएगा। कहते हैं सिक्स्थ हाउस, आप चाह के भी ऋण नहीं रख सकोगे लोगों के, जब तक चुका नहीं दोगे आप रात में सो नहीं पाओगे। बट द प्रॉब्लम इज केतु इन सिक्स्थ हाउस, आपने किसी को पैसा दे दिया, वो लौट के नहीं आएगा आपके पास। कुछ भी करो, बहुत आपको पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी होंगी, तब जाके आपको थोड़ी बहुत रिटर्न मिलेंगे। तो जब भी आप केतु सिक्स्थ हाउस में किसी को पैसा दे रहे हो, भूल जाओ कि वो लौट के नहीं आ रहा है, फॉरगेट इट। Ketu in the seventh house, again severe problem to marriage. Ketu in the seventh house will definitely give you a divorce. सेवेंथ हाउस का केतु आपको मैरिज में सेपरेशन देगा ही देगा, फिजिकली, इमोशनली, या फिर इन एनी अदर वे, या फिर आपको पहले कोई ना कोई डिवोर्स देगा, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ब्रेक देगा, या फिर आप एक साथ रह के भी एक साथ नहीं होंगे। जो एक म्यूचुअल बॉन्ड होते हैं हस्बैंड वाइफ का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। सेवेंथ हाउस केतु विल डेफिनेटली गिव यू अ प्रॉब्लम इन योर प्राइवेट पार्ट्स। आपको वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, समथिंग विल बी मिसिंग। सेवेंथ हाउस केतु, यू कैन फिगर आउट सम जेनेटिकल प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि सेवेंथ हाउस शुक्र का घर है, शुक्र जेनेटिक्स को दिखाता है। वहां पे केतु का बैठना कुछ ना कुछ क्रोमोसोम का, जीन का मिसिंग आउट भी दिखाता है कि मिस है, वो चीज है नहीं आपके बॉडी में। अपेंडिक्स प्रॉब्लम, सेवेंथ हाउस केतु। एग्स फॉर्मेशन ना होना, सेवेंथ हाउस केतु फॉर द फीमेल्स। स्पर्म काउंट लो होना, सेवेंथ हाउस केतु फॉर द मेल्स।
सो जितने भी प्राइवेट डिजीजेस है, एसटीडीज है, 7th हाउस राहु, 7th हाउस केतु, द 1-7 एक्सिस राहु केतु वहां से आते हैं। और वहां पे बहुत सारे लाल किताब में रेमेडीज भी दी गई है टू फिगर आउट अबाउट 1-7 एक्सिस ऑफ राहु केतु, किस तरह से उसको डील की जाती है। वी शैल फिगर आउट डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस। 8th हाउस केतु, यू विल गेट peculiar visions, nightmares that someone is dying, और वो सच हो जाएगा। 8th हाउस का राहु, 8th हाउस का केतु, इन बोथ केसेस यू वुड सी peculiar visions। 8th हाउस के राहु के केस में आप देखोगे कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, आपको पहले से विजन आ जाएगा कि क्या होगा, डॉटर है, सन है, मेल है, फीमेल है, उस बच्चे का कुछ प्रॉब्लम होगा, कब वो कोई प्रेग्नेंट हो जाएंगे। When it's about a birth, because 8th हाउस इज अ साइक्लिक, इट्स एन एग्जिट हाउस। तो 8th हाउस में राहु है, सो यू गेट अ विजुअल अबाउट समवन्स बर्थ। 8th हाउस में केतु है, यू गेट विजुअल्स अबाउट समवन्स डेथ, यू गेट विजुअल्स अबाउट समवन्स डेथ। कब किसी के डेथ होने के चांस है, किस तरह से होगा, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाला है, आपको समझ में आ जाता है। यू कैन रीड द यूनिवर्स बिकॉज इज अ साइन ऑफ स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो का नेचुरल लॉर्ड होता है केतु, सेकंड नेचुरल लॉर्ड। 9th हाउस केतु, यू बिकम ड्रास्टिकली स्पिरिचुअल। 9th हाउस में केतु होना, क्योंकि 9th हाउस सेजिटेरियस है, उसमें उच्च का होता है केतु, आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा आएगा। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आउट देयर। बुक लिखना, स्पिरिचुअल किताब पढ़ना, especially about tantra and other significant study of the spiritualism, you will go through that and you'll figure out something really significant out of it in your own version. 10th house ketu, a break in the service, a break in the business। 10th house केतु, जब भी केतु का टाइमिंग आएगा, दशांत दशा प्रत्यंत दशा, आपका जॉब छूट जाएगा या फिर प्रोफेशन चेंज हो जाएंगे, प्लेस बदल जाएंगी जॉब की। सर्टेन थिंग विल हैपन रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, कैरियर। 11th हाउस केतु, आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, ये पकड़ के चलो। 11th हाउस में केतु, आप नहीं रख पाओगे पैसा अपने पास, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से खत्म हो जाएगा। सैलरी मिलने से पहले खर्चा होना तय है। कहां पे होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, आप जमा नहीं सकते, पैसे को रख नहीं पाओगे अपने अकाउंट पे। बेटर पैसा आता है कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, तो लेट गो इट एज एन एक्सपेंस, ताकि आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, यू कैन टेक इट बैक टू यू। या फिर अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हो आपके सोशल सर्कल में, उनके पास दे के रखो कि ज़रूरत पड़ने पे मुझे वहाँ से कुछ इमरजेंसी फंड दे देना, क्योंकि आप अपने पास तो नहीं रख पाओगे, वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं से। 12th हाउस केतु, मोक्ष का कारक कहा गया है। इफ यू गेट अ 12th हाउस केतु, यू आर वेरी क्लोज टू गेट द मोक्ष। आपको इस लाइफ साइकिल से मुक्ति मिल सकता है इफ यू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर। 12th हाउस में अगर केतु आता है तो कहीं ना कहीं आप सारे लग्जरी से दूर चले जाते हो। आपको जीवन के जितने भी लग्जरियस टेंट्रम्स है वहां से कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। यू विल बी इन कॉम्प्लीटली डिफरेंट जोन। बट द प्रॉब्लम इज 12th हाउस में केतु होता है, और अगर आपका सूर्य गुरु दोनों के दोनों डाउन है तो आप साइकोपैथ हो जाते हो, आप साइकोलॉजिकली डिफेक्टिव जोन में चले जाते हो, आपको पिक्युलर विजन्स आना शुरू हो जाता है। यू गेट अ कॉम्प्लीटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऑफ लिविंग अ लाइफ। आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो जाता है, सबसे अलग, कहीं दूर पहाड़ी के ऊपर, सी साइड में, रिवर के साइड में अकेला रहना। दैट्स व्हाट 12th हाउस केतु इज, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। But is one of the brilliant combination for tantra. Is one of the brilliant combination for spiritual sadhana. For the 12th house ketu, if you know the way, this can give you a significant way out to get rid of this life cycle. So it was in general what Rahu Ketu in different houses means. In the coming series, we shall make again dedicated videos. How does Rahu Ketu gives you results connecting with other planets. Till then, take care, stay in good health.